सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु के नाम से ब्लेस होंगे। और आपको पता है कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के कलाम से आपसे कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ, और कभी भजन, कभी वचन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम अपनी बाइबल खोलेंगे, उसमें से पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 14 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो इस प्रकार है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसमें कोई बारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया। इस पर परमेश्वर जब मंदिर में थे तो परमेश्वर उससे मिले जो 38 वर्ष का रोगी था, जो चल फिर नहीं सकता था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसे बोला कि तू यहाँ पे इतने साल से पड़ा है, क्या तूने कभी कोशिश नहीं की? कहता करी है, कोशिश करी है। जब मैं करता हूँ तो मेरे से पहले ही कोई पहुँच जाता है। जब पहुँच जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है और मैं फिर वैसा का वैसा रह जाता हूँ। और परमेश्वर ने उससे बोला कि तू शुद्ध होना चाहता है? कहता हाँ, मैं होना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने उससे बोला, उठ, फिर अपनी खाट उठा और चल फिर। वो चलने फिर लग पड़ा। तो प्रियो वो ठीक हो गया। तो उसके बाद उसे परमेश्वर का नाम भी बिल्कुल नहीं पता था। जब याजकों ने उससे पूछा कि तुझे किसने चंगा किया सबत के दिन, उसने बोला मुझे उसका नाम नहीं पता। तो जब परमेश्वर वो मंदिर में दोबारा उसे मिला तो उसे पता चला कि परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। और तो जब उसे पता चला तो यीशु मसीह ने बोला कि दोबारा से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझे इससे बारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। प्रियो, अब हम अपनी जिंदगी देखते हैं तो मसीह हमें चंगा करते हैं। पहले तो उसने उस टाइम पे फेस टू फेस उसे चंगा किया, लेकिन अब हमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा चंगे करते हैं। और हम होते भी हैं, हम नहीं, सारी दुनिया हो रही है। और परमेश्वर का इस कलाम से हमें यही समझाना है कि जब हम एक बार प्रभु के नाम से शुद्ध हो जाएं तो हमें दोबारा पाप नहीं करना, दोबारा वो गंदगी वाले बुरे काम नहीं करने जो हमने छोड़ दिए हैं। अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर उस बुरे काम से भी अधिक बुरे काम हमारे ऊपर आ पड़ते हैं। और जैसे परमेश्वर ने उसको बोला कि अब तू शुद्ध हो गया, दोबारा पाप मत करना, ताकि ऐसा ना हो तेरे ऊपर वो 7 गंदी आत्माएं और तेरे ऊपर हमला करें। तो हमें प्रियो इन बातों से दूर रहना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में परिपूर्णता से बढ़ सकें, अच्छे तरीके से बढ़ सकें, ताकि जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपनी भलाई उत्पन्न की है उसमें चल सकें। और परमेश्वर के कलाम से हमने हर दिन सीखना है और उसकी आत्मा की अगुवाई से चलते रहना है, ताकि हम सीखें और चल पाएं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हम जब शुद्ध हो जाते हैं तो हमें प्रार्थना करते रहना कि हम परीक्षा में ना पड़े और ज्ञान में बढ़ते रहना है। ज्ञान कैसे बढ़ पाएगा? हमारे यूट्यूब पे बड़े दासों की वीडियो है, कुछ ना कुछ उनसे हम सीखते रहें। और परमेश्वर का कलाम है, पवित्र बाइबल, इसको पढ़ते रहें, इसको जानते रहें, इसको समझते रहें। नहीं समझ आ रही तब भी पढ़ते रहें। आत्मा से मांगे कि आत्मा एक ना एक दिन तुम्हें जरूर समझाएगा। मैं भी ऐसा था, मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता था, कई दिन छोड़ देता था जब समझ नहीं आती थी। अभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे हील किया, शुद्ध किया, और मैं एकदम फ्री हूँ। और परमेश्वर के नाम से मैं परमेश्वर की सेवा यूट्यूब से कर रहा हूँ और साथ साथ में इवेंजलिज्म कर रहा हूँ। और जैसे कि मेरा काम ही ऐसा है, और अपने काम के साथ साथ परमेश्वर की सेवा करता हूँ मैं। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब ने इस वचन से बरकत पाई होगी। जय मसीह की। आमीन।